हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजट से पहले गोरक्षक बने गहलोत, 1500 ग्राम पंचायतों में 1333 करोड़ मंजूर। कर्नाटक में सोमवार को प्रियंका गांधी की रैली, चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 के तहत लगी पाबंदियां हटी, स्टेज 1 और 2 की पाबंदी जारी। राजशहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की ग्राम पंचायत में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को बजट से पहले मंजूरी जारी की है। जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना के मुताबिक योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1333 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को बेंगलुरु में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती है। महिला केंद्रित वादे की घोषणा महिलाओं के इस बड़े सम्मेलन में होने की संभावना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी बड़ी घोषणा कर सकती है। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की वजह से निर्माण कार्यों पर लगे बैन को फिलहाल हटा लिया गया है। शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण की मात्रा में आई गिरावट को देखते दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 के तहत लगी पाबंदियां हटा ली गई है। सहलग आने से पहले ही सोने चांदी के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 56,000 रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि चांदी प्रति किलो 68,000 रुपये मिल रही है। इसी कारण कई परिवार का शादी समारोह का बजट भी गड़बड़ा रहा है। इसी में ग्राहक अब हल्के और कम कैरेट की ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। ग्राहक इन दिनों 22 कैरेट के बजाय 20 व 18 कैरेट के गहने अधिक खरीद रहे हैं। हालांकि इस समय सराफा में खरीदारी कम हो रही। सराफा व्यापारियों की माने तो सोना चांदी के भाव में कम होने पर कारोबारी बढ़ेगा या फिर 25 जनवरी के बाद सहलाग शुरू होने पर बाजार में रौनक बढ़ेगा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या करने की घटनाएं रुक नहीं रही। सरकार इन्हें रोकने के लिए उठाए गए कदम गिनाती रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। महाराष्ट्र में किसान की आत्महत्या करने से जुड़े जो आंकड़े सामने आए वो चिंता बढ़ाने वाले। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में ही 1023 किसान ने आत्महत्या की है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। हर छोटी से बड़ी जानकारी रेलवे अपने यात्रियों के साथ साझा करता है। पूर्वांचल के प्रमुख रेलवे स्टेशन में गोरखपुर भी शुमार है, जहां से दिन भर दिल्ली के लिए कई ट्रेनें रवाना होती। गोरखपुर में रवाना होने वाली ट्रेनों को लेकर रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला गरीब वर्ग के लोगों को झटका दे सकता है। रेलवे ने गोरखधाम एक्सप्रेस समेत यहाँ से चलने वाली कई ट्रेनों के जनरल डिब्बों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसी साल अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। मायावती ने कहा है कि आगे होने वाले राज्यों की विधानसभा और अगले वर्ष देश में होने वाले लोकसभा के लिए आम चुनाव में हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां गठबंधन करके भ्रम फैला रही हैं। दिग्गज ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल टेक्नोलॉजी में अपने वर्चस्व के गलत इस्तेमाल पर आए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी के सामने दायर अपील पर सुनवाई करने की देरी के आधार बनाते हुए कहा है कि यहां पर लगातार जो भी एनसीएलटी के सामने दायर अपील में देरी के आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई। गूगल ने अपनी याचिका में कहा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने के परिणाम का आकलन करने में नाकाम रहा है। बंदरगाहों पर सस्ते आयाती तेलों का भंडार जमा होने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों, सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल, पामोलिन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल, तिलहन के भाव अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों ने कहा है कि गुजरात की मंडियों में मकर संक्रांति की छुट्टियों के कारण कारोबारी गतिविधियां ठप रहने से मूंगफली तेल, तिलहन के भाव अपरिवर्तित रहे। दूसरी ओर बंदरगाह पर सस्ते आयातित हल्के तेलों की भरमार होने से भी देश हल्के तेल, तिलहन कीमतों में गिरावट आई है। सूत्रों ने कहा है कि विदेश में खाद्य तेल के दाम काफी टूट गए हैं। रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद रविवार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से रिमोट वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां, प्रवासी मजदूर की परिभाषा अस्पष्ट नहीं है।
लोजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को बड़ा चैलेंज दिया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान पर कहा है कि अगर नीतीश सरकार में हिम्मत है तो रामचरितमानस को बैन करके दिखाए। महाराष्ट्र में शनिवार 14 जनवरी को कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं और इस बात की जानकारी एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या अब बढ़कर 81,36,924 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 11 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की संख्या अब बढ़कर 79,88,364 हो गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।